बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ खानपुर की, जहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने दबंग कार्रवाई की और चांद रात के मौका पर फ़रोख्त होने वाली भारी मिकदार में शराब को बरामद कर लिया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर खानपुर के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना नसीर की दबंग कार्रवाई। चांद रात के मौका पर फिरोख्त के लिए जखीरा की गई भारी मिकदार में शराब बरामद। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जा से बड़ी मिकदार में शराब की बोतलें बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरी हलकों ने इस कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को सराहते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम से मुआशरे में जराइम की रोकथाम में मदद मिलती है। रावलपिंडी में SI सैयद ज़ीशान अब्बास काज़मी का कहना है कि रमजान मुबारक हमें भाईचारे का दर्स देता है। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक SI सैयद ज़ीशान अब्बास काज़मी ने मजीद कहा कि रमजान मुबारक हमें सब्र, भाईचारे और दूसरों के एहसास का दर्स देता है। PHP आवाम की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे सड़कों पर मसरूफ़ अमल है। SP मोहम्मद फैसल सलीम गाजी PHP रीजन रावलपिंडी के अहकामात के मुताबिक PHP चौकी क़ायद आज़म कॉलोनी रावलपिंडी में रमजान मुबारक के आखिरी अशरे और 20वें रोजे की इफ्तारी के मौका पर चौकी इंचार्ज SI सैयद ज़ीशान अब्बास काज़मी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान मुबारक सब्र, बर्दाश्त और भाईचारे का पैगाम देता है। मजीद कहा कि PHP की टीम आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और सड़कों पर महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए दिन रात खिदमात सर अंजाम दे रही है। इंचार्ज चौकी के मुताबिक रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान क़ायद आज़म कॉलोनी और गिरदोनवाह के इलाकों में गश्त मजीद मौसर और तेज कर दिया जाएगा ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा की दबंग कार्रवाई और 2.5 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी जमीन को वागजात करवा लिया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा की ज़ेर निगरानी इंतजामिया ने जमीन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन वागजात करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने रेवेन्यू और पैराफोर्स के हमरा खानपुर के नवाही इलाके में ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 5 एकड़ सूबाई सरकारी अराजी को नाजायज काबजीन के कब्जे से छुड़ा लिया। सरकारी हुकाम के मुताबिक वागजात करवाई गई जमीन की मालियत वैल्यू तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने वाज़ेह किया कि सरकारी जमीन रियासत की मलकियत है, इस पर किसी भी किस्म की तजावुज़ात या नाजायज कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद कहा कि तहसील भर में ऐसी कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी ताकि कीमती सरकारी अराजी को वागजार करवा कर कौमी मफाद में इस्तेमाल किया जाए। शादातपुर और टेंटवादम के दरीना दोस्तों की याद में एक शानदार महफिल मुनक्किद की गई। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक अरीना क्लब कराची में शादातपुर की मरूफ और हर दिल अजीज शख्सियत मुजम्मिल कुरैशी की जानिब से शादातपुर और टेंटवादम के दरीना दोस्तों के एजाज में पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें दोस्तों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तार डिनर में मारूफ बिल्डर इसरार अहमद खान, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रशीद कोसर, फिरोज गौरी, शाहनवाज खान, मेराज शाह, इसहाक कुरैशी, शाह खान, नुमान, फैसल अब्बास और रजाज शेख समेत दीगर करीबी अहबाब शरीक हुए। इस मौका पर दोस्तों के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई, हंसी मजाक और माजी की यादों का भी तबादला होता रहा, जिससे महफिल नहायत दिलकश और यादगार बन गई। शुरा ने कहा कि रमजान मुबारक की बबरकत सातों में इस तरह की महफिल न सिर्फ दोस्ती और भाईचारे को फिरोग देती है, बल्कि मुख्तलिफ शहरों में बसने वाले पुराने दोस्तों को भी एक जगह जमा करने का खूबसूरत मौका फराहम करती हैं। अब आपको बताएं कि शाहपुर शाकर के करीबी गांव उमर डाहरी में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 7 घर आग की लपेट में आकर खाकस्तर हो गए। रजब अली डाहरी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर शाकर के नवाही गांव उमर डाहरी में अचानक आग लगने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। देखते ही देखते आग ने शिद्दत इख्तियार की और गाँव के कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। ऐनी शाहदीन के मुताबिक आग अचानक एक घर से भड़की, जो तेज हवा के बायस फैलती चली गई और करीबी घरों तक जा पहुंची। आग के शोले बुलंद होते देखकर काफी गाँव के लोग जमा हो गए और फौरी तौर पर अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। मुकामी अफराद ने पानी, मच्छी और दीगर दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल किया और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बायस आग मजीद घरों तक फैलने से रुक गई। वाक़े के नतीजे में तकरीबन 7 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। घरों में मौजूद घरेलू सामान, कपड़े, दीगर कीमती अशिया जल के खाकस्तर हो गई। इलाका मुकीनों के मुताबिक खुशकिस्मती से आग लगने के वक्त लोग घरों से बाहर निकल आए थे, जिसके बायस कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। शाहपुर शाकर से मजीद खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर एक ही रोज में दूसरा आग लगने का वाक़या रूनमा हुआ। रजब अली डाहरी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे फाटक के करीब समोसा और पकौड़ा स्टॉल जल गया, कैबिन को भी जुज़वी नुकसान। इलाके में तशवीश की लहर दौर उठी। शाहपुर शाकर पुलिस स्टेशन के करीब वाक़या रेलवे फाटक के करीब अचानक आग भड़क
भड़क उठी जिसने करीब मौजूद स्टॉल को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद वहीद वलादी के समोसे और पकौड़न के स्टॉल को शदीद नुकसान पहुंचा और स्टॉल पर रखा सामान भी जल गया। साथ में मौजूद जहीर उमरानी के कैबिन को भी मामूली नुकसान पहुंचने की इत्तलात मौसूल हुई। वाक़या पेश आते ही इलाका में मौजूद अफराद और दुकानदार फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गए, अपनी मदद आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। मुकामी लोगों की बरवक्त कोशिशों के नतीजे में कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बायस आग मजीद फैलने से रुक गई। इलाका मुकीनों ने कहा कि अगर बरवक्त इकदाम न किए जाते तो आग करीबी दुकानों और दीगर कैबिन तक फैल सकती थी, जिससे बड़े माली नुकसान का खदशा था। कराची मुलीर की बात करते चलें, जहाँ पर पुलिस की जानिब से योम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासबत से इलाके में सर्च एंड स्कूमिंग ऑपरेशन किया गया। नुमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक कराची ऑपरेशन SSP सिटी आरिफ अजीज की निगरानी में किया गया। टारगेटेड ऑपरेशन जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों, रहायशी होटल्स, हॉटस्पॉट्स पॉइंट्स और घरों पर किया गया। इलाके को कार्डन ऑफ करके घर घर तलाशी ली गई और होटल्स को चेक किया गया। होटल IAP और तलाश ऐप डिवाइस की मदद से मुश्तबा अफराद को चेक किया गया। ऑपरेशन में SDPOs, SHOs और हमराही मुलाजमीन और लेडी कांस्टेबलान भी शरीक थी। ऑपरेशन 21 रमजान मुबारक के जुलूस के मौका पर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में किया गया। SSP मुलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक ने भी ईद शॉपिंग को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया। नुमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मुलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक ने ईद शॉपिंग के पेश नजर थाना स्टील टाउन की हदूद में मुख्तलिफ मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स का दौरा किया। दौरे के दौरान SSP मुलीर ने सिक्योरिटी इंतजामात और तैनात पुलिस तफरी का भी जायजा लिया। SSP मुलीर ने शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज में ताजर बरादरी से मुलाकात की। ताजरों ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। SSP मुलीर ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकातें की। एहलकारों को अलर्ट रहने और शहरियों से खुशी अखलाकी से पेश आने की भी हिदायत की। ईद खरीदारी के बाद आम मार्केट्स और तिजारती मराकज में इजाफी पुलिस नफरी तैनात की गई है। खवातीन की सहूलत के लिए लेडी पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। SSP मुलीर ने मजीद कहा कि बाजारों में पैदल गश्त और शहीन फोर्स की पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया है। और अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें पिंडी गैप से, जहां पर 6 नौजवान अपनी जिंदगी की बासी हार गए। जाहिद ज़िया की रिपोर्ट के मुताबिक अलमनाक अफसोसनाक वाक़या पिंडी गैप में पेश आया, जहां पर चंद रोज कबल 6 नौजवान जिनकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान थी शहीद हो गए। अलमनाक हादसे की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अवामी मुतालबा सामने आ गया। शोधा के लवाहकीन से जाके कोई पूछे कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है और वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अवामी समाजी हलकों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करते हैं कि इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए ताकि किसी भी माँ की गोद ना उजड़ सके। पिंडी गैप के अंदर तरीका अलमनाक हादसा है। 6 नौजवानों की शहादत ने पूरे पिंडी गैप को झंझोड़ के रख दिया है। इदारे इसकी मुकम्मल तहकीकात करें कि आखिर ये हादसा किस वजह से पेश आया और किसकी लापरवाही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।